देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। आदाब, नमस्कार। आपका स्वागत है दुखती रंग न्यूज़ में। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने जिस तरह का बयान समाज को तोड़ने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम जमातियों को आतंकवादी बताया और उन्होंने बताया कि इन जमातियों को जेल भेजना चाहिए। क्या इस नफरत भरे बयान को लेकर प्राचार्य पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दुखती रंग के फाउंडर एडिटर जनाब कायद उसर कौसर जी ने अपने विचार व्यक्त किए। मोहतरमा आरती लाल चंदानी साहिबा, डॉक्टर GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर की प्रिंसिपल, कितना बड़ा ओहदा, कितनी लायक व फायक, कितनी काबिलियत वाली डिग्री, और उनका जो स्पेशलाइजेशन है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, इन सब बातों पे गौर करें। और उसके बाद जो उनकी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो क्या क्या कह रही हैं मुसलमानों के लिए, उनको जंगल में फेंक देना चाहिए, उन्हें गोली मार देना चाहिए, उन्हें जेल में मार डंडे से उनको तोड़ करके जेल में डाल देना चाहिए, और इस बात से इत्तेफाक कर रही हैं कि उनको जहरीला इंजेक्शन भी लगा देना चाहिए। क्या है ये मोहतरमा? आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? ये किस ख़ानदान में आप पली बढ़ी हैं? इतना जलील परिवेश था आपका, जिसने आपके जहन में, आपके ख़ानदान का परिवेश जो था, पस मंज़र, वो इतना जलालत भरा था, जिसने आपको ये नफ़रत आपके जहन में बैठे। आपके कितने नीच संस्कार आपके ख़ानदान के लोगों ने, आपके ख़ानदान वालों ने आपको दिए। आप ये सब बातें कह करके आपका तो जो होगा, लेकिन आप सोचिए कि जब हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग और संजीदा लोग ये देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हम ना आपकी भर्त्सना करेंगे, ना मजम्मत करेंगे, ना कंडेमनेशन करेंगे, ना हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि आपको गिरफ्तार किया जाए या आपके खिलाफ FIR की जाए। कोई ज़रूरत नहीं सब करने की। हाथ क्यों ले जाइए उसके लिए तलवार तक, खुद पहुँच जाएगा अपने कैफर किरदार तक। सीधी बात ये है। हमें आपके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन आपको मशवरा देना है कि मोहतरमा आप बहुत बीमार हैं, आप होंगी कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन इस वक्त आप एक साइकोपैथ हैं, आप दिमागी तौर पर बहुत बीमार हो चुकी हैं, और आप जाइए फ़ौरन किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपने आप को कंसल्ट कीजिए और अपने दिमाग का इलाज कराइए। और फिर ये सोचिए कि क्या वाकई आप जिस ओहदे पे मौजूद हैं, एक डॉक्टर की हैसियत से, उस डॉक्टर की शपथ को जो आपने लिया था, जो हलफ लिया था, जो ओथ ली थी आपने एज ए डॉक्टर, जिसमें आपको ये कहना पड़ा होगा कि आप रंग, नस्ल, मज़हब और तमाम भेदों से ऊपर उठ करके एक मरीज़ की मदद करेंगी, उसका इलाज करेंगी, वो शपथ कहाँ चली गई? मुझे तो हैरत होती है कि जब आप एक ऐसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाए, और इत्तेफाक की बात देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कायम ये मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सर्व कर दिया, आज उसके मेडिकल कॉलेज के चेयर पर आप जैसी गंदी और गलीज़ औरत बैठी हुई है, जिसके दिमाग में इतनी गलाजत भरी हुई है। ये क्या आपने तो गणेश शंकर विद्यार्थी के सारे आदर्शों के ऊपर आपने क्या किया है? मैं समझ में नहीं आता मैं आपको लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आफ्टर ऑल आप कुछ भी हो, आप एक औरत हैं, औरत कुछ भी हो सकती है, लेकिन औरत एक माँ भी होती है, माँ के दिल में दर्द होता है। आपका प्रोफेशन है, आपका है, आपने जो हलफ लिया है वो क्या आपने लिया है, उसको एक बार फिर पढ़िए और गौर से देखिए। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं या आप डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो आपके क्या नाम है, अब तक जो लोग आपसे कंसल्ट करने आए, जिन्होंने आपसे आकर के अपने आप को दिखाया, वो सब हिंदू थे, उसमें मुसलमान नहीं आए। आपने उनका इलाज नहीं किया, आप इलाज किया तो उनको मतलब मारने वाला काम किया। क्या इस बात को आप इकरार करती हैं? समझ में नहीं आता आपका दिमाग कैसे ख़राब हो गया। आप ये कह रही हैं कि हाँ, एग्री करती हैं कि हाँ उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ये बताइए, अगर जब आप लोग इतने जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए लोग एक मेडिकल कॉलेज में, एक सरकारी दफ्तर में जब इस तरह की बात करेंगे, तो कौन सा मुसलमान आपके पास आएगा इलाज कराने? वो मर जाएगा बगैर दवा के। ये तो ठीक है कि वो मर जाएगा, और मर ही रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हम आपके शर्मिंदा एहसान नहीं हो रहे हैं। और हम ये तो नहीं जा रहे कि ये तो जानने के बाद
अरे ये क्या है? अरे आज कल का वाक़या है, बम्बई में दो मुसलमान मरीज़ों को वहाँ के अस्पताल वालों ने भगा दिया, प्राइवेट नर्सिंग होम ने उनका एडमिशन नहीं किया। अहमदाबाद में एक क्या नाम है, प्रसव पीड़ा से दर्द ज़ह से तड़पती हुई एक मुसलमान औरत पहुंची, डॉक्टर ने उसको जयपुर में उसको भगा दिया, उसकी मौत हो गई। और इसके साथ साथ और न जाने कितनी, बरेली की, अरे हद हो गई कि मेरठ में एक बाकायदा एक बड़े हॉस्पिटल ने दैनिक जागरण में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि मुसलमान मरीज़ ना आए हमारे यहाँ, अपना टेस्ट करा के यहाँ। ये क्या है? ये किस दुनिया में हम अपने आप किस दुनिया में लेके जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ? विश्वास के ऊपर तो आप लोग कुल्हाड़ी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के सारे आप समर्थक हैं, मैं मानता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आपका कोई रिलेशन होगा। हमारे ख्यालात कुछ भी हो सकते हैं, हम एक दूसरे से मुखालिफ हो सकते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अस्तित्व के विरोधी थोड़ी हो सकते हैं। नेहरू थे, लोहिया थे, सब विरोधी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, नेहरू के साथ रहते थे, क्या उन्होंने उनको मरवा डाला? ये सब बातें हैं, अगर आप देखिए गौर कीजिए तो हमारे जैसे नहीं है। आपको मैं फिर अर्ज करता हूँ कि मोहतरमा, आप बीमार हैं, बड़ी सख्त बीमार हैं आपको फ़ौरन किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और मैं अपने दर्शक जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, नाजरीन हमारे, मैं उनसे चाहता हूँ कि आप, मुझे तो ये पहली बात तो यकीन है कि ये क्लिप आपकी नज़रों से आ गई होगी, आपने देख ली होगी, लेकिन फिर भी ना देखी हो तो बहरहाल मैं उनके लिए मैं अपने एडिटर से कहूँगा, एडिटर साहब से, मैं जीशान से और रईस मियाँ से कहूँगा कि भाई ज़रा इसको लगाओ और इसको आगे चलाओ, ताकि मेरे इस कमेंट के बाद देखें कि ये मोहतरमा डॉक्टर आरती लाल चंदानी साहिबा डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कानपुर के मेडिकल कॉलेज, एशिया के बड़े कॉलेज में मेडिकल कॉलेजों में शुमार होता है। मोहतरमा, आपके अंडर में सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं, हज़ारों पैरामेडिकल स्टाफ के लोग काम करते हैं, वार्ड बॉय काम करते हैं, सफाई कर्मचारी काम करते हैं। आप जब इस तरह की जहर उगलेंगे तो क्या होगा? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप फ़ौरन सबसे पहले आप क्वारंटाइन ये सब बकवास है। आप एक अज्ञातवास में चली जाइए और जा कर के आप चिंतन मनन कीजिए। और खुद आप डॉक्टर हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको अपने दिमाग के आप दिल की डॉक्टर हैं, दिमाग की डॉक्टर नहीं हैं। आप अपने इस क्लिप को ले जाइए और क्लिप ले जा कर के आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए कि ये मेरा क्लिप था, ये वायरल हो गया है और मेरे ऊपर ऐसा क्या हुआ है कि आप इसका इलाज कीजिए, और आपका इलाज हो जाएगा। और मुझे तो अफसोस होता है, आज तो आपके ख़ानदान वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, इन सब का सर शर्म से झुका होगा, क्योंकि उन्होंने जो जलील और नीचपन के संस्कार आपको दिए हैं, आज उन्हें अपने वजूद के ऊपर शर्म आ रही होगी। भाई मोहतरमा का जो क्लिप है जो वायरल हो रहा है, इसको भैया हमारे एडिटर साहब ज़रा आप इसको चलाइए, ताकि दर्शकगण, और जो दर्शकगण देख चुके हों कृपया उसको आप आगे बढ़ जाइएगा, मत देखिएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। और इसके साथ साथ मैंने कानपुर के डॉक्टरों से एक अपील की है, कानपुर के ख़ास तौर पर की तो मैंने मुसलमान डॉक्टरों से की है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम डॉक्टर भी अगर मेरी अपील से मुत्तफ़िक़ होता हो तो भैया मैं उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आगे आइए और मेरी अपील को सुनिए और उस पर अमल कीजिए, हो सके तो। मैंने एक मशवरा दिया है। दूसरी बात यह है कि दूसरी सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस पूरे परिवेश के बाद, इस पूरे पस मंज़र में इसको देखने के बाद आप खुद भी सोचिए कि आप क्या समझते हैं कि इसका इलाज क्या है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि अब मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सरकारी व्यवस्था के ऊपर वो बिल्कुल कोई ध्यान ना दें और अपने इलाज मुआलजे का खुद इंतज़ाम करें, अपने यहाँ कम्युनिटी सेंटर। और उन मुसलमान डॉक्टरों को शर्म आनी चाहिए, अगर उनके पास वक्त है तो वो 1 घंटा दें, और अगर उनके पास हमदर्दी है तो उस पर फ़ख्र होना चाहिए, और नहीं दे सकते तो शर्म आनी चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा गरीबों के लिए उनको 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार एक रोटेशन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, कम्युनिटी सेंटर्स बनाइए और आकर के किसी तरह से इस पूरे से समस्या को संभालिए
और हमें मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो कोरोना का संकट है ये एक मसनूई संकट है, फैलाया हुआ संकट है। मैं इसके ऊपर अलग से एक क्लिप डालने वाला हूँ, आप हजरात उसको भी देखिएगा। और मैं जब बात करता हूँ तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अपने पूरे मजबूती के साथ बात करता हूँ। फ़िलहाल आप देखिए कि मोहतरमा डॉक्टर आरती लाल चंदानी साहिबा क्या फरमाती हैं।